हत्या का जमकर हुआ विरोध, राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। मुख्यमंत्री ब्याज माफी में हुआ बड़ा घोटाला, सहकारी समिति में किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ उठाई आवाज, सर्वप्रथम आम सभा का किया गया आयोजन। आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ जमकर हुआ प्रदर्शन, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आक्रोशित जनता ने किया थाने का घेराव। शासकीय राशन दुकानों में हुई स्टॉक की कमी, चावल की कालाबाजारी को लेकर हुआ विरोध, भाजियों व कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। शिवपुरी में जैन आचार्य संत काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या का जमकर विरोध किया गया। रोष जताते हुए जनता ने जिले के खानिया धामा में बाजार बंद रखा। इस दौरान ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने सहित जैन मुनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। समस्त सनातन दिगंबर जैन समाज और सकल दिगंबर जैन समाज, साथ ही सनातन समाज ने राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बाजार बंद और ज्ञापन के समर्थन में सर्व समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी शामिल रहे। बता दूं कि कर्नाटक के बेलगांव के पास एक चिकौड़ी गांव है, वहां पे एक जैन संत काफी समय से धर्म आराधना कर रहे थे, लोगों का कल्याण कर रहे थे। उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में बहुत से कार्य कराए, गरीबों को शिक्षा दी, अन्यथा आदि बहुत सारे कार्य कराए, परंतु कुछ आतताइयों के माध्यम से 5 जुलाई को उनकी निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के साथ उनके बेरहमी से शरीर के उनके बहुत सारे टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया। 2 ज्ञापन आए, एक समस्त सनातन दिगंबर जैन समाज के द्वारा दिया है, दूसरा दिया है 108-84 क्षेत्र सकल दिगंबर जैन समाज, ये 2 ज्ञापन दिए हमको इकट्ठे। और वो इस संबंध में दिए हैं कि जैन मुनि आचार्य जो है राम कुमार नंदी जी महाराज, उनका निर्मम हत्या हुई थी, उसके संबंध में उन्होंने बाजार बंद रखा था आज, और अभी बाजार बंद है काफ़ी मात्रा में। और इस बाजार बंद करने की सूचना उन्होंने हमें पूर्व में भी दी थी, तो हमने उसके लिए भी देखा और उसकी सूचना हमने वरिष्ठ को भी भेजी थी। इनकी मांग है कि जो उनकी निर्मम हत्या हुई है उसकी। छतरपुर जिला के बिजावर की मौखेड़ा सेवा सहकारी समिति में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक शाखा प्रबंधक और समिति प्रबंधक की मिली भगत से मुख्यमंत्री ब्याज माफी की राशि में हेराफेरी करते हुए फर्जी लिस्ट तैयार कर किसानों से अधिक राशि वसूलने की तैयारी की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक जितना ऋण लिया गया था, समिति प्रबंधक द्वारा फर्जी सूची तैयार कर सरकार से अधिक राशि ली गई। वहीं किसानों को ऋण माफी के जो प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे, उनमें राशि का उल्लेख भी नहीं किया गया था। किसानों ने संबंधित दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला जिला कलेक्टर और एसडीएम के संज्ञान में पहुंचा, जिसके बाद एसडीएम राकेश शुक्ला ने फर्जी सूची के साथ अन्य अनियमितताओं के आधार पर प्रतिवेदन बनाकर जिला कलेक्टर और जिला पंजीयक सहकारी समिति को भेज दिया है। ग्राम भरकुआ समिति मौखेड़ा के किसान मेरे समक्ष आए थे कि जो अपेक्स बैंक में सूची डाउनलोड है उसमें हमारा 2 जगह 3 जगह नाम है। जितना हमने ऋण लिया नहीं है उससे ज्यादा ऋण का उल्लेख है और मूलधन से दुगने से ज्यादा ब्याज लगा करके सूची अपलोड की गई है। साथ ही जो हमें प्रमाण पत्र दिए गए हैं उसमें राशि का उल्लेख भी नहीं है और कोरे में समिति प्रबंधक के हस्ताक्षर करके हमें प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा शाखा प्रबंधक जो बैंक मैनेजर हैं साटी जी, उनको मैंने पत्र भेजा है और उस पत्र के आधार पर उन्होंने समिति प्रबंधक मऊखेड़ा के को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिला अंतर्गत खड़गवां जनपद पंचायत क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्वप्रथम आम सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद विधानसभा स्तरीय सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जदेव के साथ मिलकर जनपद पंचायत खड़गवां का घेराव किया गया।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विदिशा के सिरोंज में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक विशेष समुदाय के युवा बड़ी संख्या में थाने के सामने जमा हो गए। पोस्ट डालने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग के साथ जमकर नारेबाजी की गई। शिकायतकर्ता शेरू खान ने बताया कि बुधवार की रात ब्रजेश यादव नामक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। उक्त मामले की जानकारी रात में ही पुलिस को भी दे दी गई थी। पुलिस ने वो पोस्ट हटवा भी दी। मामले में आरोपी पर FIR भी करवाई गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। ये रात में एक फेसबुक पोस्ट पर कुछ आपत्तिजनक डाला गया था, इसकी शिकायत मिली थी। अभी उसकी शिकायत पर आगे FIR भी की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जो भी उसमें आएगा। हाँ, उन लोगों की कुछ और मांगे हैं तो हम सुन रहे हैं और खाली करा देंगे, क्योंकि उनकी जो मांग थी हमने FIR कर दिए विधिक धाराओं में और आगे कार्रवाई की जाएगी। सिरोंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा एक समुदाय विशेष के आराध्य के विषय में कुछ फेसबुक पोस्ट की गई थी, जिससे कुछ वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी। शिकायत पर वो पोस्ट हटवा भी दी गई थी और इसमें हमने FIR भी दर्ज किया है। जो संबंधित व्यक्ति था उसको गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने। मौके पे हमारे अधिकारी पहुंचे थे, बल पहुंचा था, हमने एडिशनल SP और ADM को भी रवाना किया था। तो उन लोगों ने वहाँ पे समझ-बूझ के साथ इस सिचुएशन को पूरा हैंडल किया है। वहाँ से भीड़ को किसी बंदे ने गलत पोस्ट डाल दी थी, जिसकी वजह से सिरोंज के नौजवान नाराज होकर के जमा हो गए थे। तो कार्रवाई की मांग को लेकर के इकट्ठे हो गए थे। हम लोग आए, सबने मिलकर के उनको समझाया और जिस बंदे ने भी किया। दुर्ग में शासकीय राशन दुकानों में राशन स्टॉक में कमी और अनियमितता का मामला सामने आया है। चावल की कालाबाजारी के विरोध में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनीष पांडे और भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में किए गए घेराव में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ राशन दुकानों का संचालन नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है। भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनीष पांडे का कहना है कि गरीबी के कार्ड हितग्राहक लगातार शिकायत कर रहे थे कि जिन दुकानों से उन्हें कार्ड अटैच हैं वहां से उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों ने खाद्यान्न घोटाले के बारे में अभी पेपर के माध्यम से सुना होगा, जाना होगा। 2 दुकानें हैं कुर्सी पार में, एक 4211 और एक 4213, जिसका संचालन विधायक प्रतिनिधि, उनकी पत्नी जो कि वर्तमान में पार्षद हैं, और एक वहाँ की पार्षद लक्ष्मी, दोनों जन पार्षद हैं, उनके द्वारा संचालित था। जब उसमें अनियमितताएं पाई गई तो वहाँ पे जो अधिकारी पहुँचे और हमारे भी कुछ पार्षदगण वहाँ पहुँचे, तो हम लोगों ने देखा कि गरीबों के चावल की लूट हो रही है। लगभग 50 लाख से ज़्यादा का गरीबों का चावल बेच दिया गया है और लोगों को 3 महीने से वहाँ पे गरीबों का चावल नहीं मिल रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ प्रियंका गांधी महारानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल गईं, जहां उन्होंने समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मेला ग्राउंड पहुंचकर ग्वालियर में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं का घर चलना काफी मुश्किल हो गया है महंगाई के कारण। 4 महीने दूर है, शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ रही है, नौजवान याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। 18 साल में उनको ये सब याद दिया है। मैं तो पूछता हूँ शिवराज जी, आपने ये 18 साल में क्या दिया? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए। आप देख रहे हैं कि पटवारी घोटाला, आप देख रहे हैं महाकाल का घोटाला। कौन सा घोटाला? 2,500 घोटाले मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं,
उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन। शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर के ग्राम पंचायत नगनौटी से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां गांव के सरपंच और सचिव ने गांव में डुगडुगी पिटवाकर मुनादी करवाते हुए तुगलकी फरमान जारी किया। फरमान में कहा गया कि यदि ग्रामीणों के मवेशी खुले में घूमेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उनके इस नए फरमान से ग्रामीणों में आक्रोश है। इस बेतुके फरमान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मुनादी का वीडियो वायरल होने के बाद गाँव के सभी लोग खुद को महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है आपके पास के बारे में? कुछ मेरे पास ऐसा कुछ लिखित में शिकायत नहीं आया है, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लोगों ने भेजे थे, उसका वीडियो क्लिपिंग भी मेरे पास नहीं आया है। अगर वीडियो क्लिपिंग आती है उसके जांच के बाद उचित कार्रवाई जरूर की। देखिए, मनेंद्रगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिसकर्मी पर सहयोगियों के साथ मिलकर धर्मांतरण करने और लोगों को वर्गलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हिंदू जागरण मंच ने धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक कहा गया कि पुलिसकर्मी परेशानी दूर करने के नाम पर चैनपुर के चर्च में बुलाते थे और वहां कुछ और ही होता था। कहा जा रहा है कि इस मामले में एसपी से शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो धर्मांतरण का विषय आया था, इस पे हमने अपनी जानकारियों से, सूत्रों से ये जानकारी ली है। जो व्यक्ति धर्मांतरण करा रहा है वह पुलिस का एक सिपाही है, जिसका नाम विमल तिर्की बताया जाता है, जो यहाँ पुलिस लाइन आवा केवरा में फिलहाल पदस्थ है। और इस पे हमने शिकायत की थी 13 जुलाई को एसपी कार्यालय में, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने, जो मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था, उसे दबावपूर्वक डिलीट करवा दिया गया मुझसे, और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस विभाग ने, क्योंकि उन्हीं के विभाग का व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि उसे बचाना चाह रहे हैं या संरक्षण देना चाह रहे हैं। और इस पर हमने अपने प्रदेश से बात की है, जल्द से जल्द अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद, जितना भी हिंदू समाज है, हिंदू जागरण मंच, सब मिलकर हम इसका एक आंदोलन करेंगे और इस पर एसपी कार्यालय का हम घेराव करेंगे। हो सकेगा तो कलेक्टर कार्यालय का भी हम जल्द घेराव करेंगे। इस मामले में एसपी से शिकायत भी की गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता हेमंत। हिंदू जागरण मंच ने धर्मांतरण के आरोप लगाए हैं। कहा है कि चर्च में बुलाया जाता था ये कहकर के परेशानी का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन वहां धर्मांतरण किया जाता था और इस पूरे मामले में पुलिसकर्मी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला? जी हबीबा, इस मामले में मैं आपको बता दूं, ये जो धर्मांतरण का मामला है छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले का है, जिसमें जैसे कि जो हिंदू मंच जो है जागरण मंच, उनके द्वारा जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे डाला गया था कि यहाँ पे जो एक पुलिस का जो कांस्टेबल है वो 2 नाबालिग बच्चों को साथ में लेकर मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत जितने भी जो गांव आते हैं, खासतौर पे भलौर, चैनपुर, चनवाईडांड, ये सब जगह पे धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। साथ ही उनके मन में ये भी डर डाल रहा है कि अगर आप लोग अगर प्राकृतिक आपदा या और भी चीजों से बचना चाहते हैं तो इस धर्म में आ जाइए, जिस धर्म में आने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। जी, फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है? उनका कहना है कि एसपी से भी शिकायत की गई, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, इस मामले में आपको ये भी बता दूं कि बात आती है यहाँ पे शिकायत की, तो इनके द्वारा लिखित में उनको शिकायत दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करना अपने जो स्टाफ के पक्ष में कार्रवाई को यानी रोकते हुए ऐसा जो अनैतिक कार्य करेंगे, ये पुलिस की साथ साथ लापरवाही प्रतीत होती है। साथ ही इस मामले में अगर बात करें धर्मांतरण की, तो छत्तीसगढ़ में ये जो है एक सियासी मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर आरएसएस भी और भाजपा भी इस मामले को हमेशा उठाते रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए हेमंत। मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की खबर आपको बता रहे थे, जहां एक पुलिसकर्मी पर आरोप लगाए धर्मांतरण कराने का। कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी पहले तो चर्च बुलाता था इस बहाने के आपकी जो भी समस्याएं उसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में धर्मांतरण किया जा रहा था। वहीं ये भी आरोप लगाए गए हैं कि एसपी से शिकायत भी की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अब इस पूरे मामले पर हिंदू जागरण मंच ने सरकार से शिकायत करते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। बढ़ते नक्सलवाद को रोकने के लिए और निवासियों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में अभियान भी चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत विश्वास, विकास और सुरक्षा की भावना के साथ सुकमा पुलिस
पुनः नरकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां एक नक्सली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में 208 वाहिनी कोबरा के समक्ष एक नक्सलवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि नक्सलवादी बिना हथियार के पहुंचा और उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उक्त नक्सली को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित करने में 208 वाहिनी कोबरा के आसूचना शाखा ने काफी मेहनत की और उनकी मेहनत रंग भी लाई। उज्जैन जिले की घटिया तहसील मुख्यालय स्थित शासकीय मॉडल उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम में करीब 1000 विद्यार्थियों के साइकिलों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को साइकिल वितरण कर उनका पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कक्षा 6ठी में आने वाले बच्चों को और कक्षा 9वीं में आने वाले बच्चों को जो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से अपने विद्यालय आते हैं उनको शासन के निर्देशन और साइकिल की पात्रता रहती है। चूँकि ये साइकिल वितरण सन 2022-23 का था, इसलिए पिछले वर्ष की साइकिलें बच्चों को इस वर्ष विलम्ब से दी गई है और इस वर्ष शासन ने ये निर्देश दिया है कि इस वर्ष बच्चों को साइकिल न देते हुए उनके खाते में 4500 रुपये नगद राशि उनके खाते में शासन द्वारा साइकिल निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम था। मैं बच्चों के भविष्य बच्चों को बधाई देता हूं कि उनको शासन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनको निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। उनको बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं कि बच्चा अच्छे पढ़े, आगे बढ़े, ताकि घटिया का और जिस विद्यालय में पढ़े उसका नाम रोशन हो। मैं मेरी तरफ छतरपुर जिले की लवकुश नगर को जिला बनाए जाने की मांग पिछले 2 दशक से अधिक समय से की जा रही है और इसी मांग को लेकर युवाओं ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। लवकुश नगर के कई युवाओं ने नेताओं की खोखली बातें, दावे और घोषणाओं को मृत मानते हुए पहले तो 9 जुलाई को मुहिम से जुड़े कई युवाओं ने मुंडन कराकर पिंडदान किया था और अब इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के 13वें दिन नेताओं के मृत हो चुके खोखले वादे, बातों और घोषणाओं का परंपरा अनुसार 13वीं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज लवकुश नगर के युवाओं के द्वारा दिनांक 9 तारीख को जो लवकुश नगर जिला बनाने की नेताओं के द्वारा लगभग 23 वर्षों से झूठी वादे, झूठी बातें और खोखली घोषणाएं की गई थी, उनको मृत मानकर नगर के युवाओं के द्वारा दिनांक 9 तारीख को उनका दाह कर्म कर दिया गया था। उसके उपलक्ष्य में युवाओं ने मुंडन और उनके वादे खोखला मृत वादे खोखली बातों का पिंडदान भी किया और उन्हीं खोखली बातों का वादों का आज मृत होने के तत्पश्चात 13 दिन बाद आज 13वीं का आयोजन लवकुश नगर के युवाओं के द्वारा किया गया, जिसमें प्रसाद का वितरण संपूर्ण लवकुश नगर में चला। आप देख रहे हैं जिस प्रकार लोगों का सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है कि यह हमारा अधिकार, हमारा हक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।